फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हियर इजली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हियर इजली को सब्सक्राइब कर दें और आगे जो बेल का आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे वीडियो का लाभ ले सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट टू कराने जा रहा हूँ, जिसमें सभी प्रश्न जो हैं वो भारत के संविधान से होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट 2। आज के इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन का है अनुच्छेद 14, ऑप्शन खा है अनुच्छेद 16, ऑप्शन गा है अनुच्छेद 15 और ऑप्शन घा है उद्देश्य का। तो दोस्तों, सामाजिक न्याय के उद्देश्य का जो उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है वो अनुच्छेद 15। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? ऑप्शन का है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन खा है संशोधन प्रक्रियाएं, ऑप्शन गा है मूल अधिकार और ऑप्शन घा है न्यायिक समीक्षा। तो दोस्तों, 352 के अंतर्गत जो आपात स्थिति के दौरान जो संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं वह है मूल अधिकार। आज का हमारा तीसरा प्रश्न, किस आयु तक के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खान या खतरनाक काम में नियुक्त करने की मनाही है? ऑप्शन का 10 वर्ष, ऑप्शन खा 12 वर्ष, ऑप्शन का 14 वर्ष और ऑप्शन घा 16 वर्ष। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है 14 वर्ष। 14 वर्ष तक के बच्चों को खान, फैक्ट्री या खतरनाक काम में नियुक्त करने की मनाही है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, गौवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है? ऑप्शन का प्रविष्टि 17 अनुसूची 7 में सूची 3 पशु पर क्रूरता निवारण, ऑप्शन खा है अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ, ऑप्शन गा है आपातकालीन शक्तियाँ, ऑप्शन घा है निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक हैं। आज का हमारा पांचवा प्रश्न, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? ऑप्शन का अनुच्छेद 14, ऑप्शन खा अनुच्छेद 16 और ऑप्शन गा है अनुच्छेद 46, ऑप्शन घा है अनुच्छेद 19। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 16। दोस्तों, आज का हमारा छठा प्रश्न है, यदि चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण अथवा औचित्य के निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित विधि से चुनाव व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया है, तो चुनाव आयोग उसे सदस्य बनने के लिए या निर्वाचित पद का सदस्य बने रहने के लिए आदेश की तिथि से कितनी अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है? ऑप्शन का है 2 वर्ष, ऑप्शन का 3 वर्ष, ऑप्शन का है 4 वर्ष या ऑप्शन घा है 5 वर्ष। दोस्तों, अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। इसका जो सही जवाब है 4 वर्ष है। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया? ऑप्शन का अनुसूची 1 अनुसूची 7, ऑप्शन का सूची 3 अनुसूची 7, ऑप्शन का अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ, ऑप्शन घा आपातकालीन शक्तियाँ। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ। आज का हमारा आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार? ऑप्शन का स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन का चुनाव लड़ने का अधिकार, ऑप्शन का कानून के सामने समानता का अधिकार या ऑप्शन का जीवन का अधिकार। तो दोस्तों, जो राजनीतिक अधिकार है वो है चुनाव लड़ने का अधिकार। आज का हमारा नवा प्रश्न, न्यायपालिका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन का कानून बनाना, ऑप्शन का कानून का निष्पादन, ऑप्शन का कानून का न्याय निर्णय और ऑप्शन का कानून को लागू करना। दोस्तों, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जो न्यायपालिका मुख्य कार्य है वो कानून का न्याय निर्णय है, यानी कि कोई कानून अगर बनाया गया है तो संविधान की अवहेलना तो नहीं कर रहा है, इसकी जांच करना जो है वो न्यायपालिका का कार्य है। आज का हमारा 10वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रसारित किए जाते हैं? ऑप्शन का भारतीय रिजर्व बैंक को, ऑप्शन खा
भारतीय की आकस्मिकता निधि को, ऑप्शन ग भारत की संचित निधि को, और ऑप्शन घ वित्त आयोग को। दोस्तों ये ऑप्शन खा जो भारतीय की जगह भारत की आकस्मिकता निधि को पढ़िएगा, तो इसका जो सही जवाब है वो भारत की संचित निधि को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते जो प्रसारित किए जाते हैं भारत की संचित निधि को प्रेषित किए जाते हैं। भारत की संचित निधि से ही जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाता है। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। ऑप्शन का कानूनों की समान सुरक्षा की, ऑप्शन खा कानून के सामने समानता की, ऑप्शन घा है आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, और ऑप्शन घा है कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। ऑप्शन का 6 स्वतंत्रताओं को, ऑप्शन का 7 स्वतंत्रताओं को, ऑप्शन गा है 8 स्वतंत्रताओं को, और ऑप्शन घा है 9 स्वतंत्रताओं को। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो प्रदान करता है वो 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। ऑप्शन का समानता का अधिकार, ऑप्शन खा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन का संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन का शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो दोस्तों भारत में जो मूल अधिकार है जिस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है। ऑप्शन का जन्म स्थान, ऑप्शन का प्रजाति, ऑप्शन का भाषा, ऑप्शन का जाति। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो भाषा है। भाषा के आधार पर कोई भी राज्य द्वारा भेदभाव नहीं किया जा सकता। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है। ऑप्शन का है राष्ट्रपति, ऑप्शन खा संसद, ऑप्शन का संघीय मंत्रिपरिषद, और ऑप्शन घा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटा सकता है वो राष्ट्रपति है। आज का हमारा 16वां प्रश्न, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है। ऑप्शन का सभी राज्यों की समानता, ऑप्शन खा जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन घा है राज्य के विकास की स्थिति के आधार पर, ऑप्शन घा जनसंख्या एवं विकास के आधार पर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर ही जो है राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। आज का हमारा 17वां प्रश्न, ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए किसके गुम हिरासत में होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती है। ऑप्शन का परमादेश, ऑप्शन का अधिकार परीक्षा, ऑप्शन का बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन का उत्प्रेषण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आज का हमारा 18वां प्रश्न, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। ऑप्शन का राष्ट्रपति, ऑप्शन का विपक्ष के नेता की सहमति से मंत्रिमंडल, ऑप्शन घा संसद के दोनों सदनों में संकल्प द्वारा, और ऑप्शन घा कोई भी नहीं। तो दोस्तों संसद को भंग करने के लिए जो सक्षम है वो है राष्ट्रपति। आज का हमारा 19वां प्रश्न है, एमिकस क्यूरेई कौन होता है। ऑप्शन का मुकदमेबाजी में किसी अंतरायक का वकील, ऑप्शन खा न्यायालय का मित्र, ऑप्शन का जनहित में मुकदमा लड़ने वाला, ऑप्शन घा प्रतिवाद का वकील। तो दोस्तों एमिकस क्यूरेई जो है वो न्यायालय का मित्र होता है। आज का हमारा 20वां प्रश्न, संसद में आधिकारिक विपक्षी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए। ऑप्शन का कुल सदस्य संख्या का 1/3, ऑप्शन का कुल सदस्य संख्या का 1/4, ऑप्शन का कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, और ऑप्शन घा कुल सदस्य का 1/10वां भाग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो कुल सदस्य का 1/10वां भाग। आज का हमारा 21वां प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है। ऑप्शन का स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण, ऑप्शन घा देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण, ऑप्शन घा कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, ऑप्शन घा संविधान का आवधिक पुनरीक्षण। दोस्तों न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का जो अर्थ होता है वह है कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण।
दोस्तों आज का हमारा 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? ऑप्शन का है धर्म, ऑप्शन का है जाति, ऑप्शन का है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, ऑप्शन का है रंग। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों जो मान्यता दी गई है वो कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात है। आज का हमारा 23वां प्रश्न है, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? ऑप्शन का 1952, ऑप्शन का है 1962, ऑप्शन का 1972 और ऑप्शन का है 1982। तो दोस्तों संसदीय व्यवहार शून्यकाल जो शुरू हुआ है वो हुआ है 1962 में। आज का हमारा 24वां प्रश्न है, लेखानुदान का अर्थ क्या है? ऑप्शन का विनियोजन विधेयक पर विधायी स्वीकृति, ऑप्शन का वित्तीय विधेयक पर विधायी स्वीकृति, ऑप्शन का CAG द्वारा प्रस्तुत लेखों तथा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर विधायी स्वीकृति, और ऑप्शन घ विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।